Hi everybody, welcome to this SA1 revision class children, SA1 or midterm, okay. This pattern is change for SA1 exam, pattern is change. For FA1 return marks is 20 no children and 5 marks for project. But here one small change, for SA1 return marks 40 and also project marks 10, total marks 50. Got it children? Now concentrate on each and every main children. The first main of SA1 division is MCQ pattern. It means what? MCQ means सही विकल्प चुनना. सही विकल्प चुनना ये 15 मार्क्स के लिए है. बोर्ड की ओर देखिए बच्चों, टॉपिक SA1 रिवीजन MCQ पैटर्न. इट मीन्स व्हाट? सही विकल्प चुनना. एक एक क्वेश्चन को 4 ऑप्शन दिया जाता है. 4 ऑप्शंस दिया जाता है. उन्हीं में से ठीक प्रकार का आंसर क्या है उसी को ढूंढकर टिक करना. फर्स्ट क्या है, इस प्रकार का क्वेश्चन आता है. सेम नहीं, दिस टाइप ओनली चिल्ड्रन, दिस टाइप, दिस इज एग्जाम्पल, ओके. नीचे में से पेड़ का नाम कौन सा है? नीचे में से मीन्स बिलो. बिलो ऑप्शंस आर गिवन नो. नीचे मीन्स बिलो, ओके. नीम फर्स्ट क्या है बच्चों? नीम. सेकंड क्या है? गुलाब. थर्ड क्या है? चंपा. लास्ट वन गेंदा. ध्यान से देखना, घबराओ मत. नीचे में से पेड़, पेड़ का मीन्स व्हाट? ट्री. इन्हीं में से ट्री का नाम क्या है? नीम. नीम मीन्स व्हाट? नीम, नीम ट्री. गुलाब, गुलाब दिस इज फ्लावर. चंपा दिस इज ऑल्सो फ्लावर नेम. गेंदा दिस इज ऑल्सो फ्लावर नेम, ओके. सो द आंसर इज नीम. नीम इज ट्री, द नेम ऑफ ट्री नीम. दिस इज करेक्ट आंसर. सेकेंड क्वेश्चन चिल्ड्रन, नीचे में से पहाड़ का नाम कौन सा है? मीन्स माउंटेन और हिल. हेमा, हिमालय, हे, हृदय. यहां पर भी 4 ऑप्शन है. हेमा मीन्स गर्ल का नाम. हिमालय ये पहाड़ यानी पर्वत का नाम है. हे मीन्स नेग्लेक्ट. हृदय मीन्स हार्ट. इसलिए क्वेश्चंस को ठीक प्रकार से पढ़ना. यहाँ पूछा गया है पहाड़ का नाम. पहाड़ का नाम आपको मालूम है, आल्प्स पहाड़ है. इसी प्रकार यहाँ पर हिमालय, हिमालय क्या है? पहाड़ या पर्वत का नाम है. इसलिए हिमालय ठीक उत्तर है. थर्ड वन क्या है? कमरे में सूरज की किरण कब आती है? ये पोयम है ना आपको, सूरज की किरणें आती है. कमरे में, कमरा मीन्स व्हाट? रूम. रूम में सूरज की किरण कब आती है? सनरेज. किरण मीन्स रेस. सूरज मीन्स सन. सूरज की किरण मीन्स सन रेस. सूरज की किरण कब आती है कमरे में, रूम में? ऑप्शन देखिए, नित्य, कभी कभी, कभी नहीं, रात को. नित्य मीन्स एवरीडे और डेली. कभी कभी, समटाइम्स. समटाइम नो. रात को मीन्स एट नाइट. कभी वो कमरे में सूरज निकलता है रात को, क्या है बच्चों? रात को निकलने वाला चांद है. इसलिए रात को ये गलत आंसर है. कभी नहीं, कभी नहीं ये भी गलत आंसर है. कभी कभी भी गलत आंसर है, क्योंकि कमरे में सूरज कभी भी नहीं, कभी कभी भी नहीं है और रात को भी नहीं आता है. ये तीनों गलत. वो हर रोज नित्य आता है. इसलिए ये उत्तर ठीक है. ये तो एग्जाम्पल है. इस प्रकार का क्वेश्चंस आपको 15 आता है. 15 क्वेश्चंस फॉर SA1 MCQ. This pattern is MCQ. For MCQ, how many marks children? 15 marks. Next children, for MCQ 15 marks, but subjective 25 marks. MCQ 15 and subjective 25. Total marks 25 plus 15, 50, 50.
हाँ, सब्जेक्टिव टाइप किस प्रकार आता है? देखिए सेकेंड सब्जेक्टिव टाइप चिल्ड्रन। हाँ, ये तो सब्जेक्टिव टाइप है। सेकेंड में कविता भाग पूरा कीजिए। दिस टाइप ओनली, दिस इज नॉट फॉर एग्जाम, दिस टाइप ओनली दिया जाता है। यह इसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। कविता भाग पूरा कीजिए। मेरे कमरे में डैश, इसी को पूरा करना। मेरे कमरे में एक कविता है ना, फर्स्ट पोयम में सूरज की किरण आती है मेरे कमरे में। उसके बाद कौन सा शब्द आता है, इसको मनन करना, याद करके लिखना। इसके बाद क्या आती है? सूरज की डैश नित आती है, एक किरण नित आती है। एक किरण जिसको पाती पास उसी पर अपनी चमक चढ़ाती। इस प्रकार का कविता भाग पूरा करने के लिए प्रश्न पूछा जाता है। दिस इज नॉट टाइप ओनली, दिस इज एग्जाम्पल। देखिए कविता भाग पूरा कीजिए। मेरे कमरे में डैश मीन्स सूरज की डैश नित आती है, एक किरण नित आती है। जिसको पाती डैश पर, जिसको पाती पास उसी पर अपनी चमक डैश है चढ़ाती है। दिस पोएम इज गिवन फॉर यू एज होमवर्क नो चिल्ड्रन, लर्न वेल that type questions asking in essay 1. ओके, देखिए ये आधा आधा लाइन दिया जाता है, आप वो उस पंक्ति को पूरा करना है, कंप्लीट दैट सेंटेंस। दिस टाइप क्वेश्चन इज फॉर essay 1. एंड थर्ड मेन क्या है देखेंगे बच्चों। फर्स्ट मेन इज MCQ, सेकेंड मेन दिस वन, थर्ड मेन, these are all subjective. फर्स्ट मेन इज ओनली MCQ फॉर 15 मार्क्स। यहाँ पर देखिए बच्चों, थर्ड मेन क्या है? शब्दों का अर्थ अंग्रेजी में लिखिए। दिस टाइप ओनली सो मेनी वर्ड्स आर मीन्स बहुत से प्रश्न पूछा जाता है। सूरज मीन्स इंग्लिश में लिखना, अंग्रेजी में सूरज मीन्स इंग्लिश में सूरज, ये हिंदी शब्द है, आप क्या करना? अंग्रेजी शब्द लिखना, इंग्लिश वर्ड यू शुड राइट इंग्लिश वर्ड हियर। सूरज मीन्स सन। ओके, नेक्स्ट मेन क्या है? वाक्य बनाइए, मेक सेंटेंस, योर ओन सेंटेंस। किरण मीन्स रे, किरण, सूरज का किरण चमकदार है। ये तो वर्ड है, इस वर्ड को दिए गए शब्द जो है इसी को वाक्य बनाना। गिवन वर्ड, दिस इज गिवन वर्ड, यू हैव टू मेक सेंटेंस फॉर दिस वर्ड। किरण, दिस इज वर्ड। सूरज का किरण चमकदार है, इट मीन्स व्हाट? द सन रेज इज वेरी शाइनिंग, द सन रेज इज वेरी शाइनिंग। नेक्स्ट मेन चिल्ड्रन, बहुवचन रूप लिखिए। इसी प्रकार सो मेनी क्वेश्चंस पूछा जाता है। यहाँ पर भी, यहाँ पर ही हर एक मेन में बहुत से प्रश्न पूछा जाता है। ये तो केवल एग्जाम्पल किए, एक एक दिया गया है। बहुवचन रूप लिखिए। बहुवचन मीन्स सिंगुलर प्लूरल। सिंगुलर शब्द दिया जाता है, आप बहुवचन यानी प्लूरल लिखना। कलम, कलम मीन्स व्हाट? पेन। इन इंग्लिश पेन, पेन, सिंगुलर प्लूरल लाइक दिस। हिंदी में कलम, कलमे। कलम एक वचन, कलमे बहुवचन, कलमे बहुवचन। गिनती, नेक्स्ट में क्या है? गिनती, काउंटिंग। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, इन आवर लाइफ नो चिल्ड्रन। 1 से 20 तक अक्षर और अंकों में। अक्षर मीन्स व्हाट? इन वर्ड्स। अंक मीन्स व्हाट? फिगर। Both, you should learn in both, right? Practice in figure and also in words. 1 से 20 अंक और अक्षरों में। अंक means in figure, अक्षरों में means in words. You have to practice 1 से 20 तक अभ्यास करना। अंक और अक्षरों में मीन्स इन फिगर एंड ऑल्सो इन वर्ड्स। ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट में देखेंगे क्या है। हाँ, 7th में देखिए बच्चों, सही हिंदी अर्थ लिखिए। सही हिंदी अर्थ लिखिए। प्रैक्टिस, ये तो इंग्लिश वर्ड है, इसी को हिंदी अर्थ लिखना। प्रैक्टिस का मतलब क्या है? अभ्यास। इसी प्रकार बहुत से प्रश्न पूछा जाता है, एक ही नहीं, गॉट इट चिल्ड्रन, एक ही नहीं, इस प्रकार का और भी कई शब्द दिया जाता है। प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस का मतलब क्या है? आप
अभ्यास, ये हिंदी अर्थ, हिंदी शब्द है, इसी को हिंदी में लिखना अभ्यास। नेक्स्ट में क्या है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। उदाहरण के तौर पर एक वाक्य में उत्तर लिखिए, जया कौन है, महात्मा गांधी, हमारा राष्ट्रपिता कौन है, हमारा राष्ट्रपिता कौन है। उदाहरण के तौर पर हमारा राष्ट्रपिता कौन है। आई थिंक नॉट द क्वेश्चन है दीदी। इस प्रकार बहुत से प्रश्न पूछा जाता है बच्चों, हर एक मेन में भी बहुत से प्रश्न पूछा जाता है, एक ही नहीं। ये तो एग्जाम्पल के लिए उदाहरण के तौर पर दिया गया है, इस प्रकार आप पढ़ना। ओके, राष्ट्रपिता कौन है, हमारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी। इस प्रकार पढ़ना आप। और नेक्स्ट क्या है, वर्ण विच्छेद कीजिए। वर्ण विच्छेद, रानी, इसे कैसे विच्छेद करना, अक्षरों को हम अलग अलग करके लिखना। विच्छेद मीन्स अलग अलग करना। रानी, रा प्लस नी, इसे हम विच्छेद करना। देखिए र, पहला रू प्लस यहाँ पर सिंबल दिया गया है आ प्रोनाउंसिएशन उच्चारण है, इसलिए यहाँ पर मात्रा है, हम इसके बदले आ अक्षर लिखना। ये मात्राएं है, मात्रा के स्थान पर अक्षर लिखना। रा, रू प्लस आ की मात्रा, इसलिए बड़ा आ लिखना। नू प्लस, यहां पर देखिए नी, बड़ी ई, नी नहीं, छोटी ई नहीं लिखना, बड़ी ई लिखना। रानी, इस प्रकार अक्षरों को विच्छेद करना। पहले रानी है ना, दो अक्षरों को अलग करके लिखना, बाद में विच्छेद करना। रू प्लस आ रा बनती है, नू प्लस ई नी बनती है। इसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। पहले आप मुंह से उच्चारण करना, प्रोनाउंस करना, शांत रूप से एक एक करके अक्षरों को विच्छेद करना। एकदम लिखने को नहीं जाना, कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए शांत रूप से बच्चों इस प्रकार अक्षरों को दिए गए शब्दों को विच्छेद करना, अक्षरों को विच्छेद करके लिखना। इसी प्रकार बहुत से शब्द दिया जाता है। ये तो उदाहरण के तौर पर, इट इज फॉर ओनली एग्जाम्पल। ओके चिल्ड्रन, लास्ट में है दो वाक्यों में उत्तर लिखना। एक वाक्य में उत्तर लिखने के लिए एक ही सेंटेंस लिखना, दो वाक्यों में उत्तर लिखने के लिए आप दो ही सेंटेंस लिखना, दो वाक्यों में उत्तर लिखना। परीक्षा में बालू ने क्या क्या करने को कहा। भालू, द टीचर आस्क्ड विच क्वेश्चंस फॉर एनिमल्स एंड बर्ड्स। ओके, भालू ने पूछा कि दीवार पर चढ़ना, पेड़ पर चढ़ना। हाँ, यहाँ पर मैंने 3 सेंटेंस दिया गया है, इन्हीं में से आप चूज करके कोई 2 वाक्य लिख सकते हैं। देखिए क्या, द भालू द टीचर सेड आस्क्ड द क्वेश्चन, दीवार पर चढ़ना, क्लाइम अप द ट्री, पेड़ पर चढ़ना, सॉरी क्लाइम अप द वॉल, एंड देन पेड़ पर चढ़ना, क्लाइम अप द ट्री। थर्ड वन क्या है, मैदान में 4 चक्कर 100 गिनने तक लगाना, 100 अंक गिनने तक क्या करना। ये बड़ा मैदान था ना, मैदान को 4 चक्कर लगाना, अराउंड द फील्ड 4 times. This is the task given by the teacher भालू। ओके, दिस प्रकार इस प्रकार रहता है प्रश्न। आप एक ही नहीं, इसी प्रकार कई प्रश्न पूछा जाता है। इट इज फॉर एग्जाम्पल। इन ईच एंड एवरी मैन ऑलरेडी गिवन one example for you. Go through this pattern children. Read well. Have a nice day. Don't waste the time. Utilize the time in good way children. Have a nice day. Bye.